ये ज़रा बताएं, ये तो ठीक नहीं हो रहा था, आपने कैसे ठीक किया? इसमें तो बड़े स्पीड ब्रेकर्स थे। मुझ पे ट्रस्ट किया गवर्नमेंट ने, तो ट्रस्ट जब आप पे होता है तो एक्सपेक्टेशंस भी होती है। फिर कोई तार खींच लेंगे आपके जाने के बाद या आपकी मौजूदगी में, फिर प्रॉब्लम होगा। तो एक ऑनर जब उसको मिल जाए, जिस चीज़ का भी मालिक मिल जाए, तो वो फिर ख़राब नहीं होती। मेरे जाने से या ना जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपके जो सीनियर डॉक्टर्स है, प्रोफेसर्स है, सर्जन्स है, फिजिशियंस है, वो सारे सेकंड टाइम बड़े पंक्चुअल होते हैं जी वो अपना प्राइवेट क्लिनिक कभी जो है मिस नहीं करते हैं, अवेलेबल होते हैं। जी। यहाँ पे उनका मिलना बड़ा अजाब होता है। प्राइवेट सेक्टर को रेगुलेट करना, ये प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाना कि अगर हमारे डॉक्टर्स वहाँ पे मॉर्निंग में हैं या इवनिंग में वो अपने टाइम से पहले, तो दिस इज़ समथिंग विच वी आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम हेल्थ कमीशन। दिन रात काम किया और चीफ मिनिस्टर की विज़िट के छठे दिन ये मशीन फंक्शनल हो गई। जो वैल्यू है इस पूरे अस्पताल का वो 20 अरब रुपए से ज़ायद है। एक इंडिविजुअल सोच होती है, एक इज्तिमाई सोच होती है, कलेक्टिव विजडम ऑलवेज प्रिवेल। तो वो अगर हॉस्पिटल मैनेजमेंट कमेटी बन जाए तो फिर फ़र्क नहीं पड़ता कौन एमएस है कौन ये नहीं। बड़ा कॉमन कंप्लेन है, आपको कम वक्त हुआ है कि जी दवाइयाँ यहाँ पे नहीं मिलती है और डॉक्टर्स भी नहीं होते हैं। सही कह रहे हैं, दवाइयों का एक बहुत बड़ा एक इशू है और दिस इज़ लॉन्ग स्टैंडिंग इशू। उसमें हमारी पुरानी लाइबिलिटीज़, दूसरा हमारा HMIS सिस्टम, जो आपकी डिमांड जनरेशन है वो डिजीज़ पैटर्न पे होती है। 6-7 स्टोर खुलवाएं, दवाइयाँ एक्सपायर पड़ी हुई है। एक्सपायर इसलिए हुई है कि वो हॉस्पिटल की रिक्वायरमेंट के हिसाब से नहीं है। सारा प्रोसेस कंप्लीट कर लिया, फॉरेन एक्सचेंज कवर भी जो है उसका मैनेज हो गया। कुछ दिनों में उसकी ट्यूब्स आएंगी और दूसरा उसका सर्विस कॉन्टैक्ट होगा, इंशाल्लाह भी वो ख़राब नहीं होगी। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। हमने हमेशा बोलान मेडिकल कम्प्लेक्स अस्पताल से, सिविल अस्पताल से हमेशा इस तरह की खबरें रिपोर्ट की है कि ये मशीन ख़राब है, वो मशीन ख़राब है, वो ठीक नहीं हो रहा। आज अच्छी खबर ये है कि बोलान मेडिकल कम्प्लेक्स अस्पताल, जो बलूचिस्तान का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है और निजी भी कोई इस तरह का बड़ा अस्पताल नहीं है, उसमें सिटी स्कैन मशीन देर आयत दुरुस्त आयत अब ये ठीक हो गया है। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है MSBMC डॉक्टर अमीन खान मंदोखिल साहब। वक्त देने का बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। ये ज़रा बताएं, ये तो ठीक नहीं हो रहा था, आपने कैसे ठीक किया? इसमें तो बड़े स्पीड ब्रेकर्स थे। थैंक यू सर फॉर कमिंग। आपने मौका दिया और बहुत अच्छा एक मौका है कि हम अपने पब्लिक सेक्टर के हॉस्पिटल्स का एक अच्छा इमेज पोर्ट्रे करें। देखिए, विल चाहिए, थोड़ी सी कमिटमेंट चाहिए और सपोर्ट थी चीफ मिनिस्टर साहब की, प्रोविंशियल गवर्नमेंट की। इस तरफ थोड़ा सा बिल्कुल आप बात करते रहें। तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट की सपोर्ट थी, ट्रस्ट था, मुझ पे ट्रस्ट किया गवर्नमेंट ने। तो ट्रस्ट जब आप पे होता है तो एक्सपेक्टेशंस भी होती है। फिर तो एक्सपेक्टेशंस को फुलफ़िल करने के लिए हमने जो कंपनी है तोशिबा, उनको बुलाया रमज़ान में। उनकी अभी तक हमने पेमेंट नहीं की, एडवांस में हमने उनको कहा कि दिस इज़ समथिंग जो कि एक नोबल कॉज है, ह्यूमैनिटेरियन एक कॉज है, तो आप इसको रिपेयर करें। उन्होंने दिन रात काम किया और चीफ मिनिस्टर की विज़िट के छठे दिन ये मशीन फंक्शनल हो गई। टेक्निकली इशू क्या होता है, चाहे वो सिविल है या BMC है, हम सर्विस कॉन्टैक्ट्स नहीं करते हैं। मशीन ख़राब होती है, फिर उसके बाद उसकी रिपेयर पे बहुत हैवी कॉस्ट आती है, इसकी पार्ट्स बाहर से आते हैं। तो इस हॉस्पिटल में हमने सर्विस कॉन्टैक्ट भी कर लिया। अब कंपनी इज़ रिस्पॉन्सिबल, वो मेंटेन करेगी, वो चलाएगी। उसको सर्विस कॉन्टैक्ट की मद में जितनी उसकी पैसे रखे गए हैं, उसकी एक एनुअल फ़ी है, वो उसको पेमेंट होती रहेगी। तो ये मशीन इंशाल्लाह 24 घंटे और हफ्ते में 7 दिन ये चलती रहेगी इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब ज़रा बताएं, ब्रेकअप ख़ासकर जो डिफरेंस है, फ़र्क बताएं। यहाँ पे BMCH में आप लोग एक मरीज़ से कितना चार्ज करते हो सिटी स्कैन टेस्ट करने के लिए? बाहर कितना होता है? यहाँ 1600 या 1800 हैं हमारे यहाँ पे एक्सपर्ट हैं जो कि ऑपरेटर है, वो आपको बेहतर बताएगा इसके स्पेसिफिकेशंस और इसकी फ़ी पे। बाज़ार में जो है वो 8000 है या 10,000 है, करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग। तो यहाँ पे हम 1600 कर रहे हैं, 1600 1800 वो रेवेन्यू में आपकी जो हॉस्पिटल का एक रेवेन्यू है। अगेन मैंने रिक्वेस्ट की है सेक्रेटरी को कि एक हॉस्पिटल मैनेजमेंट बोर्ड बनाए, गवर्नमेंट को की है, और ये जो हॉस्पिटल का रेवेन्यू है, चाहे ये मशीन्स है, चाहे आपकी OPDs है, ये रेवेन्यू अगर इस हॉस्पिटल में एक केस भी हमने भेजा है फॉर कैबिनेट, अगर ये यहाँ पे खर्च हो इस हॉस्पिटल पे एक बोर्ड के तहत आ जाए, तो ये आपकी हॉस्पिटल्स का ये मशीनों का रिपेयर हो या इसकी डे टू डे ऑपरेशंस हो, तो ये बड़ा एक कुशन मिलेगा, ये बहुत अच्छा चलेगा। ये ज़रा बताएं, अब तो आपने ठीक किया, हमेशा ये ख़राब होता है, फिर ठीक होता है, बहुत कम ठीक होता है, साल के बाद ठीक होता है, फिर कोई तार खींच लेंगे आपके जाने के बाद या आपकी मौजूदगी में, फिर प्रॉब्लम होगा? नहीं, मेरे ख्याल में तार कोई नहीं खींचेगा।
ओनरशिप होती है। अब इसको एक एक कंपनी जो मेन जो कंपनी है जिनकी मशीन है वो ऑपरेट करेंगे, उनकी मशीन है, वो उसको सर्विस चार्जेस मिलेंगे। तो एक ऑनर जब उसको मिल जाए, जिस चीज़ का भी मालिक मिल जाए, तो वो फिर ख़राब नहीं होती, मेरे जाने से या ना जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये ज़रा बताएं डॉक्टर साहब, आपने वैसे ही बताया कि ये ज़ेर गौर है, आप इसको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी कोई निजी कंपनी के साथ एग्रीमेंट करना चाहते हैं ताकि 24 घंटे ये चले। जिस तरह ग्रीन बस क्वेटा शहर में या बलूचिस्तान में एक अच्छा कामयाब मंसूबा है, तो उसमें यानी उस SOP के तहत इसको देने का कोई प्रोग्राम है? आपने बहुत अच्छा किया, यहाँ हाईलाइट किया। हम वही कर रहे हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। हमारी एक एंजियोग्राफी मशीन है, आपको पता है वो 4 साल से ख़राब है, और वो इंशाल्लाह आपको बहुत जल्द गुड न्यूज़ मिलेगी। उसकी सारे प्रोसेसेस, कॉडल फार्मेलिटीज़, एडिशनल बजट जो 4 करोड़ की अमाउंट चाहिए थे एडिशनल, वो भी हो गई है। LC का प्रोसेस भी जो है तकरीबन कंप्लीट होने वाला है। मुझे अभी 2 महीने होने वाले हैं, तो इसमें हमने दिन रात एक की और हमने इसको परसू किया। इंशाल्लाह आप कुछ दिन में देखोगे वो चलेगी, उसका भी हम सर्विस कांटेक्ट करेंगे। लेकिन साथ साथ हमने एक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट दिया, हम एक और एंजियोग्राफी मशीन लगा रहे हैं। ऑपरेटर आएगा, ऑपरेटर चलाएगा, उसकी अपनी मशीन होगी, वो चार्ज करेगा, मार्केट से कम चार्ज करेगा, और वो जो अमाउंट होगी वो हम उसको कांटेक्ट उसके साथ करेंगे, हम उसको पेमेंट करेंगे, उसकी मशीन होगी। ये जो हमारी पुरानी मशीन है, ये हम अपने इलेक्टिव जो रूटीन की केसेस है, जो इमरजेंसीज होगी, वो बाहर वाली जो मशीन आएगी नहीं, वो चलेंगी। इसी तरह CT स्कैन है, हमने इसको भी वो कर दिया है, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट दे दिया है कि हम इसमें एक ऑपरेटर को चाहेंगे कि वो आए, इसको चलाए। जो चार्जेस अभी लिए जा रहे हैं वो पहले जिस तरह बाकी सिंध में है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे होगा, और ये आप देखोगे ये बहुत कामयाब होगा। इसी तरह एक और MRI के लिए हमने, एक MRI हमारे पास है, दूसरे MRI के लिए हमने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट दिया है। ऑपरेटर आएगा, अपनी मशीन लगाएगा, वो चलाएगा, वो चार्ज करेगा मिनिमम अमाउंट, और जो चार्जेस होंगे वो हेल्थ कार्ड के थ्रू, वो सारे हेल्थ कार्ड भी हमने यहाँ पे जो है काउंटर बना लिया, हेल्थ कार्ड के थ्रू वो सारी कवर हो जाएगी। जो बाकी थोड़ा बहुत कुशन जहाँ पे वो हेल्थ कार्ड के थ्रू कवर नहीं होता, वो मार्केट से 50% रेट पे यहाँ पे लोगों को वो सर्विसेज देगा इंशाल्लाह। मैं 3 मरतबा रिपोर्ट कर चुका हूँ, एंजियोग्राफी मशीन, एंजियोप्लास्टी मशीन, ये ज़रा बताएं इसके बारे में भी कोई खबर दें, इसको ठीक कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? इंशाल्लाह सर ये ठीक होगी। वी आर फॉर्चुनेट, हमें एक डॉक्टर हुमा तरीन है। अगेन अगर प्रोफेसर साहिबान हमारी टीचिंग कैडर की या हमारी जो कंसल्टेंट है ऑनरशिप हो, तो ये चीज़ें बहुत फास्ट ट्रैक पे होती है। हमें डॉक्टर हुमा तरीन यहाँ पे एक कंसल्टेंट है, वो मेरे साथ है, सारा का सारा प्रोसेस हो गया। और लेंथी प्रोसेस है, चूँकि LC कुलनी है, आपको डॉलर्स में वो ट्यूब्स चाहिए, स्क्रीन चाहिए, उसका जो रोटेटर है वो ख़राब है, तो उस पर हमने सारा प्रोसेस कंप्लीट कर लिया। फॉरेन एक्सचेंज कवर भी जो है उसका मैनेज हो गया, कुछ दिनों में उसकी ट्यूब्स आएंगी, और दूसरा उसका सर्विस कॉन्टैक्ट होगा। इंशाल्लाह भी वो ख़राब नहीं होगी, कि वो एक सर्विस कॉन्टैक्ट पे आ जाए तो उसके बाद वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है उस कंपनी पे। दूसरा साथ साथ हम एक और एंजियोग्राफी मशीन कैनन की लगवा रहे हैं बाहर, वहाँ पे हमारा जो एंट्रेंस है वो भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे होगी। वो हमारी इमरजेंसी केसेस, तो आपके पास 2 एंजियोग्राफी मशीनें होंगी। ये कब होंगी डॉक्टर साहब? ऐलानात बहुत हुए हैं, CM साहब ने भी विज़िट किया था। आप हमारे नाजरीन को बताएं कब वो आ सकते हैं कि फ्री एंजियोग्राफी यहाँ पे टेस्ट? मैक्सिमम 1 महीना, मैक्सिमम। मैं आपको मैक्सिमम इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ पे आपको पता है कि फ्लक्चुएशंस है डॉलर के अंदर भी, और जो मार्केट के अंदर अवेलेबिलिटी भी ट्यूब्स की, स्क्रीन की, रोटेटर को कितना जल्दी। तो मैं आपको मैक्सिमम बता रहा हूँ, हमारी तरफ से तो हम कहते हैं 10 दिन में हो जाए, लेकिन हम आपको मैक्सिमम 1 महीना अच्छा, ये भी ज़रा बताएं कि यहाँ पे एंजियोप्लास्टी, एंजियोग्राफी आप कितना चार्ज करते हो, यानी बोलान मेडिकल कम्प्लेक्स अस्पताल, और बाहर कितना फ़ीस होता है? ये चार्जेस तो मुझे नहीं पता, कौन देखता है अपना ये एंजियो। आप 5000 चार्ज? जी जी। बाहर से कितना होता है? बाहर 40,000 है। 40,000 सिर्फ टेस्ट के? सिर्फ टेस्ट के। अच्छा, फिर जब ये जो एंजियोप्लास्टी लगाते हैं उसके कितने हैं? एंजियोप्लास्टी की उसी 5,000 पे यहाँ पे, लेकिन बाहर 260 से 3 लाख तक है। 2,60,000 से 3,60,000 तक एक एंजियोप्लास्टी पर, जो क्वेटा के निजी अस्पताल हैं वहाँ पर खर्च होता है। 3 साल से ये एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी मशीनें जो हैं ख़राब है। MS साहब हमारे साथ मौजूद है। आपने कहा 1 महीने में, ज़्यादा से ज़्यादा जो वक्त लगता है वो 1 महीने होगा, और उसके बाद ये मशीनें ठीक होंगी इंशाल्लाह, ये बिल्कुल ठीक होंगी। ये थोड़ा सा अंदाज़ा है कितने लोग यहाँ पे? अब तो 3 साल हो गए, अभी किसको अंदाज़ा होगा कि कितने मरीज़ आते हैं?
एंजियोग्राफी के लिए एंजियोग्राफी के लिए 5 मरीज़ आते हैं, इसलिए कि एक आप उससे ज़्यादा कर नहीं सकते हो एक मशीन पे वो। ये भी बड़ी बात है, 4-5 अगर आते नहीं, हैं। लेकिन अगर हमारी 2 मशीनें होंगी, 10 होंगे, 12 होंगे, अगर हम 3 मशीन ले लाते हैं तो 15 होंगी। तो हमारी कोशिश है कि मैक्सिमम बाहर के लोग आए, अपनी मशीन इंस्टॉल करें, वो चलाएं। ये ज़रा बताएं, बीएमसी अस्पताल में मुलाजमीन की तादाद क्या है? बीएमसी अस्पताल में मुलाजमीन की तादाद तकरीबन 1600। 1600। इसमें डॉक्टर्स कितने हैं और दूसरा जो तिबी हमला है वो कितना? इसमें डॉक्टर 480 के करीब हैं और बाकी स्टाफ नर्सिस की शॉर्टफॉल है, 200 हैं सबसे ज़्यादा उनकी, और बाकी पैरामेडिक्स हैं 100 के करीब, फार्मासिस्ट है। ये बड़ा कॉमन कंप्लेन है, आपको कम वक्त हुआ है कि जी दवाइयाँ यहाँ पे नहीं मिलती है और डॉक्टर्स भी नहीं होते हैं। सही कह रहे हैं, दवाइयों का एक बहुत बड़ा एक इशू है और दिस इज़ लॉन्ग स्टैंडिंग इशू। उसमें हमारी पुरानी लाइबिलिटीज़, दूसरा हमारा HMIS सिस्टम जो आपकी डिमांड जनरेशन है वो डिजीज़ पैटर्न पे होती है, उस पर हम काम कर रहे हैं। हमने हार्डवेयर के लिए कहा है, जब आपको पता चलेगा कि कौन सी डिजीज़ के केसेस आते हैं उसी हिसाब से आप अपनी डिमांड प्लेस करते हो। यहाँ पे हमने 6-7 स्टोर खुलवाएँ, दवाइयाँ एक्सपायर पड़ी हुई है, एक्सपायर इसलिए हुई है कि वो हॉस्पिटल की रिक्वायरमेंट के हिसाब से नहीं आई। मैं जब यहाँ पे आया भी हूँ तो हॉस्पिटल में मेडिसिन का बजट ऑलरेडी एक्सपेंडिचर हो चुका है, लेकिन मेडिसिन नहीं है, तो वी आस्क्ड द गवर्नमेंट फॉर एडिशनल बजट। दूसरा, द डिमांड्स आर इन प्लेस। आप जब दोबारा एंजियोग्राफी के लिए आएंगे तो आपको दवाइयों की भी काफ़ी हद तक शिकायत इंशाल्लाह दूर हो जाएगी। सही, मशीनें तो आप ठीक कर रहे हैं, दवाइयाँ भी अवेलेबल होंगी और अस्पताल भी कुछ ठीक लग रहा है, साफ़ लग रहा है इस पोर्शन का, मुझे आगे पता नहीं क्या। ये ज़रा बताएं, डॉक्टर्स या आपके जो सीनियर डॉक्टर्स है, प्रोफेसर्स है, सर्जन्स है, फिजिशियंस है, वो सारे सेकंड टाइम बड़े पंक्चुअल होते हैं जी वो अपना प्राइवेट क्लिनिक कभी जो है मिस नहीं करते हैं, अवेलेबल होते हैं। जी यहाँ पे उनका मिलना बड़ा अजाब होता है। सर, यहाँ पे हमारी जो एक्स पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी थी डॉक्टर रुबाबा बोली, उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया। उन्होंने एक एक्ट बनाया, हेल्थ कमीशन कॉन्स्टिट्यूट हुआ, वो चली गई। उसके बाद अब हेल्थ कमीशन है, उनके एक CEO हैं, तो मैंने हेल्थ कमीशन को कहा है कि कुछ चीज़ें उसकी एंड पे है। प्राइवेट सेक्टर को रेगुलेट करना, ये प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाना कि अगर हमारे डॉक्टर्स वहाँ पे मॉर्निंग में हैं या इवनिंग में वो अपने टाइम से पहले, तो दिस इज़ समथिंग विच वी आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम हेल्थ कमीशन। इसी तरह हमारी प्राइवेट लैब्स हैं, मेडिकल स्टोर्स हैं, अनअटेंडेड छोड़ा हुआ है। हमारे यहाँ की मुख्तलिफ टेस्ट अगर बाहर हो रहे हैं तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो जब तक हेल्थ कमीशन फुली आगे नहीं आता, फंक्शनल हो के, ना सिर्फ हो के बल्कि अथॉरिटेटिव हो, उस वक्त तक ये इश्यूज़ हमें रहेंगे। सर आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने सुना, ये बलूचिस्तान का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है, BMCH के अंदर हम मौजूद है। हमने वैसे थोड़ा सा रफ एक एस्टिमेट लगाया, इस अस्पताल का जो एरिया है या इसकी जो बिल्डिंग है, इसका अंदाज़ा जो वैल्यू है इस पूरे अस्पताल का वो 20 अरब रुपए से ज़ायद है। आप बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं। एक अम्ब्रेला के नीचे यहाँ पे डॉक्टर साहब से पहले हमने बात की, बड़ा इन्होंने हमें एजुकेट किया, बड़े सीनियर प्रोफेसर्स यानी अफरादी क़ुव्वत भी मौजूद है, ट्रेंड तरबियत याफ्ता, साथ ही बहुत कीमती मशीनें, यानी जिस तरह CT स्कैन का मशीन था तोशिबा का, ये बाहर निजी अस्पताल में मौजूद नहीं है। इसी तरह एंजियोग्राफी, यहाँ पे 5,000 रुपये दे के आप टेस्ट कर सकते हैं। वही एंजियोग्राफी है, एंजियोप्लास्टी जो है, एंजियोप्लास्टी वो 2,60,000 से लेके 3 लाख में आप कर सकते हैं। अभी तो हेल्थ कार्ड है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये तो फ्री है, यहाँ पे तो आप बिल्कुल मुफ्त कर सकते हैं। ये आपको बताना था। अच्छी खबर ये है कि CT स्कैन मशीन ये फंक्शनल हुआ है, आज भी मरीज़ चेक किए गए हैं, उनके टेस्ट किए गए हैं, तो आप भी आ सकते हैं। CT स्कैन मशीन BMCH अस्पताल में इस वक्त फंक्शनल है और विदिन 1 मंथ यानी 1 माह के अंदर एंजियोप्लास्टी और एंजियोग्राफी मशीनें जो है वो भी फंक्शनल हो जाएंगी। अपने मेज़बान सैयद अली शाह को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। यहाँ पे ग्रीनरी है, मैं अप्रिशिएट करता हूँ डॉक्टर अमीन खान मंदोखेल, MS BMCH। इस तरह के अगर छोटे छोटे काम करें, इसके लिए कोई बड़े रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर साहब बताएं, यहाँ तो हमेशा हमने गंदगी के ढेर देखे हैं, ये थोड़ी सी ग्रीनरी नज़र आ रही है, क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या करेंगे इसके लिए? बेसिकली पर्पज़ ये है, हमारे यहाँ पे हॉस्पिटल्स में, पब्लिक हॉस्पिटल्स में पेशेंट्स के लिए वेटिंग एरिया या रेस्ट एरिया हम बनाते नहीं है। वो वहाँ पे एक एक मरीज़ के साथ आपको पता है काफ़ी अटेंडेंट्स आते हैं, फिर उनके लिए कोई बैठने की जगह नहीं होती। तो हमने कहा एक इन्वायरमेंट ऐसा हो नीट एंड क्लीन। एक तो हमने उसके टफ टाइल लगा दिए कि कुछ पेशेंट्स को हल्की हल्की वॉक की ज़रूरत होती है, हॉस्पिटल इतना कंजस्टेड है तो वहाँ वॉक नहीं हो सकती। दूसरा, यहाँ पे अगेन ग्रीनरी है, थोड़ी सी ऑक्सीजन कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी
थोड़ा सा लाइवलीहुड है, तो पेशेंट के ऊपर बड़ा इफ़ेक्ट होता है। हम चाह रहे हैं कि जो व्हील चेयर पे भी कोई पेशेंट हो, वो हम उसके लिए एक बना रहे हैं, फुटपाथ के साथ कनेक्ट कर रहे हैं कि उधर लाके इसको व्हील चेयर पर यहाँ थोड़ी देर के लिए बिठा दे, यहाँ पे पूल हो, ग्रीनरी हो, पेशेंट की जब वहाँ से वार्ड से निकाल के यहाँ पे स्पेशली जो पेशेंट्स रिकवर कर रहे हो तो इनको यहाँ पे लाएंगे फ्रेश हवा में। और दूसरा यहाँ पे काफ़ी स्पेस है।